हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के गुरु मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, अमीन, पटवारी, इंडियन आर्मी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं यस के ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको जवान बनाएगा। वीडियो अंत तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है? बहुत यानी विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। भाइयों, हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए, हमें ऐसा संकल्प दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए। भाई क्या है, हमें हर मेहनत के पसीनों की बूंद को हमें क्या है दिखाना है, यानी क्या है हमारे क्या है, यानी हर पसीनों के बूंद को क्या है चुकता करना है, क्या चुकता करना है। तभी आप क्या है, तभी आप पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजा पाएंगे। वो क्या है, वही एक संकल्प है, जब आप वही एक संकल्प है, तभी पड़ोसी के घर के सामने आप डीजे बजाएंगे। क्या है, हमें एक संकल्प करना चाहिए, हमें वो माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, वही हमें क्या है संकल्प करना चाहिए, वही हमें संकल्प कर लेना चाहिए। क्या है, विकल्प बहुत मिलेंगे, लोग आपको बहुत कहेंगे जा तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे भाई यानी तेरे पड़ोसी, तेरे दोस्त यार सभी कहेंगे अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब उनको करके दिखाना है। हमें क्या है, हमें संकल्प कर लेना है, उनको क्या है करके दिखाना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा तीसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हो तो तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने, यानी क्या है तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब देख लीजिए, हमारा 100% होगा कितना, जब हमारा 100% होगा, देखिए जब 100% होगा, यानी क्या कह रहा है, यदि पहले उम्मीदवार को कितना 40%, हमने क्या लिखा यहाँ पे ए मान लिया, यानी पहले उम्मीदवार, इसे बी माना, दूसरा उम्मीदवार इसे सी माना, तीसरा उम्मीदवार क्या कह रहा है, यदि पहले उम्मीदवार कितना 40%, हमने 40% और लिखा। फिर क्या है, यदि तीसरे उम्मीदवार को कितना 36%, हमने कितना लिखा, तीसरे उम्मीदवार कितना, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे क्या होगा, यदि दूसरे उम्मीदवार कितना 36%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरे उम्मीदवार कितना 36%। अब देख लीजिए, पूछ रहा तीसरे उम्मीदवार जब हमारा 100% वोट पड़ा है, कितना 100%, जब 100% में 40% ए को मिला है और 36% बी को मिला है। अब क्या है, सिर्फ हमें निकालना है, जब 100% में ये दोनों, ये 40 ये 36 जोड़ लिए कितना 76, जब 100 में ये दोनों ए और बी यानी पहला और दूसरा मिलकर कितना 36% जब मत प्राप्त कर रहे हैं, तीसरा कितना बचा 24%, कितना 24%। एक बार फिर देखिए, जब हमारा कुल मत कितना पड़ा, यानी 100% में यदि ए 40% और बी यानी 36%, यानी पहला 40% दूसरा 36%, पूछ रहा है तीसरा कितना मिला, यानी तीसरे को निकालना है। अब देखिए, जब ये दोनों यानी जब पहला और दूसरा मिलकर 76% पा रहे हैं, यानी तीसरा हमारा क्या होगा 24% बचेगा ना, कितना 24, यानी 100 में हम 76 घटाएं कितना आ जाएगा 24%। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि कुल वोट हमारा कितना है 36,000, यानी कुल कितना वोट पड़ रहा है 36,000। जब 36,000 पड़ रहा है, क्या पूछा तीसरे उम्मीदवार कितना, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब दे लीजिए 36,000, कितना 36,000 का हमने कितना निकाला 24%, यानी कितना 24%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, हासिल लागत कितना बचा 14, 24 तियां 72, 24 तियां 72 में अगर 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 86। एक जीरो है तो हमने एक जीरो उतारा, कितना एक जीरो है तो हमने एक जीरो उतारा। देखिए हमारा यह चुनाव पर आधारित प्रश्न। सवाल नंबर अगला क्या है, सवाल नंबर अगला एक चुनाव में 3 उम्मीदवार
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी तथा सी हैं। बी 40% मत प्राप्त कर 750 मतों से विजयी, यानी 750 मतों से चुनाव हार जाता है, जबकि उस चुनाव में तीसरे उम्मीदवार को केवल 5% मत प्राप्त हुए हो, तो कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या बताइए। भाइयों, जो आप लोग सोचते हैं वही सोच आपको कुएं का मेढक बना देता है क्या? हमें सोचना नहीं है, हमें अपने संकल्प को पूरा करना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। जो आप लोग सोचते हो ना, वही सोच आपको कुएं का मेढक बना देती है क्या? वही सोच कुएं का मेढक बना देती है। हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार है, यानी 3, हमने लिखा 100%। कितना लिखा? 100%, यानी कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार, हमने लिखा बी। फिर कितना लिखा? सी। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि बी 40%, यदि बी कितना है? 40%, हमने कितना लिखा? 40%। फिर आगे देखिए, यदि तीसरे उम्मीदवार को केवल कितना? 5%, तीसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ? 5%। जब देखिए बी और सी, बी कितना है? बी 40% और सी कितना है? 5%। इन दोनों को मिलाकर जब दोनों 45% मत प्राप्त किए हैं, यानी बी और सी क्या है? बी और सी जब 45% अंक प्राप्त किए हैं, यानी 45% मत प्राप्त किए हैं, तो ए हमारा कितना हो जाएगा? ए हमारा 55% हो जाएगा। कितना? ए हमारा 55% हो जाएगा। देखिए फिर से, यानी 100% मत प्राप्त हुआ है कितना? यदि कुल कितने मत पड़े? 100% मत पड़े। देखिए फिर क्या है हमारा? बी कितना है? बी 40% मत प्राप्त किया। बी 40, हमने कितना लिखा? बी 40%। उसके बाद देखिए कितना? तीसरा उम्मीदवार कितना? 5%, हमने क्या लिखा? 5%। जब 100% में बी 40%, सी 5%, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 45। जब 100 में दोनों 45 पाए हैं, एक कितना होगा? 55%। कितना? 55%। अब देखिए किससे हार जीत किससे होगी, किससे मुकाबला होगा, यानी कौन हारा कौन जीता। देखिए क्या है, सी हमने काट दिया, सी को हमने हटा दिया। सिर्फ क्या है? सिर्फ 5% है सी। क्या वो गिनती में है? बस वो क्या है? गिनती में है। अब देखिए हमारा हार जीत किस में हो रहा है, यानी बी और किस में? बी और ए में। देखिए बी और ए में, यानी क्या है? बी ने क्या है? 40% मत प्राप्त कर 750 मतों से क्या चुनाव हार जा रहा है। क्या चुनाव हार जा? कौन जीता है? हमारा ए जीता। कौन? ए जीता। मगर क्या पूछ रहा है? कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। कुल मतों की संख्या। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 15%। कितना? 15%। अब देखिए हमने क्या लिखा? 750 गुणते कितना? 100/15। कितना? 100/15, यानी 15 × 75, कितना आ गया? यानी 5000। कितना? 5000। यानी क्या पूछा? कुल मतों की संख्या कितना आ गया? 5000। कुल मतों की संख्या 5000। सवाल नंबर अगला, एक चुनाव। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% क्या है? यानी 10% लोगों ने अपने मतों का, यानी 10% लोगों ने अपने मत नहीं किया। शेष 20% मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल अवैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ हो, तो कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है भाई? हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। क्या हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है? ये कोई थोड़ी मजाक है, ये कोई थोड़ी मजाक है। देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है? एक उम्मीद कितना है? हमने देखिए कुल, आपको हमने ट्रिक बताऊंगा कितनी जल्दी आंसर आएगा। देखिए क्या है, हमने कुल कितना माना, यानी कुल पड़े मत कितना माना? x माना। कुल पड़े मत कितना माना? x माना। फिर देखिए क्या कह रहा है? 10% लोगों ने वोट नहीं, मत नहीं डाले, नहीं वोट नहीं दिया। जब देख लीजिए, जब 100% में जब 10% वोट नहीं डाला, कितने डाले? 90% बचा। हमने कितना लिखा? 90/100।
100। फिर हमने गुणक चिन्ह लगाया। अब देख लीजिए क्या करे, यदि 20 ये किया, यदि 20% मत क्या हो अवैध घोषित हो गए। जब 100% में, जब देखिए जब 100% में 20% हमारा क्या है अवैध, क्या है अवैध, कितना बचा फिर 80% हमारा क्या है वैध। हमने क्या लिखा 80 बटे कितना 100। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, यदि कुल अवैध मतों का 75%, यदि कुल अवैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है, देखिए 100 है, यानी कुल अवैध मत कितना हमारा 75%। जब 75% हमारा कितना वैध कितना आया, यानी अवैध कितना 75 यानी 25। जब 100 में ये हमारा 75 है, 75 में फिर कितना बचा 25, यानी दोनों का अंतर कितना आ गया 50। कितना आ गया 50, यानी हमने कितना लिखा 50 बटे 100 बराबर कितना, कितने मतों से विजयी हो रहा है 900 मतों से क्या है विजयी हो रहा है। अब देखिए हमने एक 0 से एक 0 काटा, इस समय एक 0 से एक 0 काटा, इसे क्या 50 दुनिया 100, हमने क्या बचा x गुणते 9 बटे कितना 10। फिर देख लिए कट रहा है 2 चौक 8, यानी 2 पंजे 10, यानी कितना 4 बटे 5 गुणते 5 बटे कितना 2 बराबर कितना है 900। कितना 900। देख लीजिए हमने 9 से काटा, कितना बचा यहाँ पे 100 बचा, कितना बचा 100। अब देख लिए क्या कह रहा है, अब देख लिए इसमें 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, अब यहाँ पे 2 से 2 दुनिया 4, कितना बचा x, कितना बचा, फिर हमने 2 से 2 से काटा, कितना आ गया 5, यानी कितना आ गया 5। x बराबर यहाँ पे कितना है, लो हम फिर काट दे रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, कुल मत कितना पड़ा x मत पड़ा। फिर हमने क्या निकाला, यदि 10% लोगों ने क्या मत नहीं किया, यानी जब 10% लोगों ने मत नहीं किया कितना 90 बटे 100। देखिए जब 10% लोगों ने मत नहीं किया कितना बचा हमारा 90% में नीचे 100। फिर अगला क्या कह रहा है, यदि 20% मत क्या है अवैध, यदि 20% क्या है मत अवैध हो जा रहा है तो कितना बचा 80 बटा कितना 100। फिर गुणते देखिए जब ये 75% क्या है 75, यानी जब 100 में 75% क्या है कुल अवैध मत हो, यानी 100 में हमारा क्या है कुल 75% अवैध है, तो अवैध कितना होगा 25, यानी दोनों का अंतर कितना आ गया 50 बटे कितना आ गया 100 बराबर कितना 900। काटा 0 से 0 कैंसिल, x बटे कितना x गुणते 9 बटे 10 कट रहा है 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना बचा 4 बटे 5। फिर कितना 50 से कन्नम 50, 50 दुनिया 100, यहाँ पे कितना बचा 1 बट्टा 2 बराबर कितना 900। देखिए हमने 9 से 9 काटा, कितना आ गया 100 आ गया। अब देख लीजिए और कुछ कट रहा है, हमने यहाँ पे क्या काटा, यानी 2 दुनिया 4, 2 बचा, 2 पंजे 10। अब देखिए ऊपर x बचा, नीचे क्या बचा 5m 25 बराबर कितना 100, नीचे एक क्रॉस गुणा x कन्नम x बराबर कितना 25 कन्नम 2500, यानी क्या पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या हमारा कितना आ गया 2500, क्या आ गया 2500। सवाल नंबर अगला, सवाल क्या कह रहा है, चीनी का दाम 8 रुपये प्रति केजी, चीनी का दाम 8 रुपये प्रति केजी से बढ़ाकर 10 रुपये, यानी बढ़कर 10 रुपये प्रति केजी कर दिया गया, तो बताइए चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई। भाइयों हौसलों को मत खोना, हौसलों को मत खोना, अभी हमें बहुत आगे जाना है, हमें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का है कुछ नहीं, अरे तेरे बस का कुछ नहीं, अब उनको भी क्या है करके दिखाना है, अब उनको करके दिखाना है। सवाल नंबर क्या कह रहा है, यानी 8 रुपये केजी से बढ़कर कितना हो जा रहा है 10 रुपये प्रति केजी, कितना 10 रुपये प्रति केजी, यानी कितना वृद्धि हुई हमारा 2 का, कितना हुआ 2 का। देखिए क्या कह रहा है, चीनी का दाम 8 रुपये प्रति केजी, 8 रुपये प्रति केजी से बढ़कर कितना हो जा रहा है 10 रुपये प्रति केजी, कितना 10 रुपये प्रति केजी। देखिए जब 8 तक कितना हो गया 10, कितने की वृद्धि हुई 2 रुपये, कितना 2 रुपये, यानी देखिए क्या हुआ 2 रुपये, कितने पर हो रहा है 8 रुपये से ना, यानी 8 रुपये पर, यानी क्या करें 8 रुपये से कितना 10 रुपये, यानी कितने से शुरू हुआ, यानी 8 से शुरुआत नहीं, यानी हमारा क्या है 8 पर,
हमने 8 उतारा नीचे, फिर कितना परसेंट में पूछा, कितना 100, यानी 2 चौका 8, फिर 25 चौका 100, हमारा कितना आ गया 25%। यानी चीनी के मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि हुई 25%। चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 25%। सवाल नंबर अगला देखिए, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, एक चावल के दाम में 20% की वृद्धि, एक चावल के दाम में 20% की वृद्धि होने के बाद कोई परिवार इसकी खपत को कितने किलोग्राम बढ़ा दे कि परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले इसकी खपत कितना 24 किलोग्राम थी। तो परिवार की वर्तमान खपत बताइए। देखिए क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में क्या कह रहा है, यदि एक चावल के मूल्य में कितना यानी 20% वृद्धि, हमने क्या लिखा वेट कितना, वेट गुणते यक्स, या कितना लिखा डब्ल्यू यक्स, कितना डब्ल्यू यक्स, नीचे क्या लिखा 100 प्लस माइनस कितना यक्स। देख लीजिए ये हमारा क्या है ट्रिक है, यही हमारा क्या है यानी वेट मतलब हमारा क्या किलोग्राम, हमने कितना लिखा 24 गुणते, अब हमें जो वृद्धि या कमी हो रहा है उसे हम क्या मानेंगे यक्स मान, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी, उसे हमें क्या मानना है यक्स मानना है। हमने कितना लिखा 20, फिर नीचे देखिए यानी 100 है तो हमने 100 उतारा, फिर देखिए यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि हो रही है तो हमें क्या करना है जोड़ना है, जब कमी होगा तो घटाना होगा, यानी 24 गुणते कितना 20 बटे कितना 120, यानी 0 0 कैंसिल, 12 दूनैया 24, हमारा कितना आ गया 4 किलोग्राम, कितना आ गया 4 किलोग्राम। देखिए क्या पूछ रहा है, यानी परिवार की वर्तमान खपत बताइए, वर्तमान खपत बताइए, हमें क्या लिखना है वर्तमान खपत, कितना वर्तमान खपत कितना है हमारा, यानी पहले कितना था 24 किलोग्राम, यानी कितना आया है माइनस, यानी हमने क्या जब 4 किलोग्राम है तो हमने क्या किया 4 घटा दे, कितना आ गया 20 किलोग्राम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं, तुम तो मेरे भाई माझी हो, क्या माझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करना है। देखिए सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, एक चावल के मूल्य यानी क्या करें अगला सवाल, चावल के दाम में 25% की वृद्धि, यानी 25% की वृद्धि होने के बाद कोई परिवार इसकी खपत को कितने किलोग्राम बढ़ा दे कि परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले इसकी खपत 27 किलोग्राम थी। तो परिवार की वर्तमान खपत बताइए। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। भाइयों जब हमें सेलेक्ट हो जाएंगे, जब हमें नौकरी मिल जाएगी, क्या है कामयाबी हमारी क्या है शोर मचाएगी, क्या हमारी कामयाबी शोर मचाएगी। अगर माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलना है तो पसीना थोड़ा सही दिशा में बहाओ, हमें क्या करना है, हमें माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, चावल के दाम में कितना हो रहा है 25% में वृद्धि और कितना बढ़ा दे, यानी पहले हमारा कितना था 24 किलोग्राम, हमने लिखा सूत्र डब्ल्यू मतलब वेट यानी किलोग्राम, एक्स मतलब जो परसेंट है, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। अब नीचे क्या है 100 प्लस माइनस एक्स, हमने क्या लिखा डब्ल्यू यानी 27, यानी हमारा कितना है 27 किलोग्राम, फिर एक्स हमने कितना माना है 25%, कितना 25, हमने फिर लिखा कितना 100 प्लस कितना 25, देखिए फिर कितना 27 गुणते कितना 25, 27 गुणते 25, फिर नीचे हमने क्या जोड़ा कितना 25, यानी 25 125 कट रहा है, 25 पंजे 125, यानी कितना है 25 पंजे 125 ना है।
25 पंजे 125, फिर कितना आया 27 बटे कितना है 5, 27 बटे कितना है 5 है। अब देखिए क्या कह रहा है, हमने भाग कर देंगे, कितना है, जब भाग करेंगे 27 में 5 यानी कितना 5m 25, कितना बचा 2, दोनों उतारा यानी 4 पंजे 20, यानी 5 20, कितना आ गया भाग देने पर, नहीं 5.4। क्या पूछ रहा है, परिवार की वर्तमान खपत बताइए। वर्तमान खपत हमारा कितना, पहले कितना 27, कितना 27 में कितना घटाना है 5.4, अब नहीं घटा, देख लीजिए इसे घटा लीजिए, यानी कितना 27 दशमलव में कितना 5.4 घटाना है। ये उधार दिया 10, कितना बचा 6 1 बचा कितना 2, यानी 21 दशमलव कितना आ गया 16, 21.6 कितना 21.6, ये मेरा क्या है वर्तमान खपत। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, महेश अपनी कुल आय का, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, महेश अपनी कुल आय का 20% किराए पर और शेष का 70% भोजन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपये है तो कुल आय बताइए। क्या कुल आय बताइए। जब भी बचत और आय पर आधारित प्रश्न पूछे, सूत्र होता है इसका बचत बराबर कितना आय, बचत बराबर क्या होता है आय, फिर कोष्टक में यानी 100 प्लस माइनस x बटे कितना 100, फिर गुणते डाटा कुछ भी, यानी अब देख लीजिए क्या है, यानी क्या है, हमने क्या लिखा है एक बार और लिख दे रहे हैं, कितना फिर कितना 100 प्लस माइनस y बटे कितना 100 उल्टे डाटा, यानी जितने लोग उतने हमको बढ़ा लेना है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा बचत दिया है, बचत यदि बचत कितना है 1800 रुपये, कितना 1800 हमने कितना उतारा 1800, बचत कितना उतारा 18। आय पूछ रहा है, क्या आय पूछ रहा है, हमें आय ऐसे उतार लेना है, हमें आय उतार लेना है। देखिए क्या कह रहा है, अब यदि 20% किराए पर, यदि 20% किराए पर शेष का 70% भोजन पर खर्च करता है, शेष मतलब क्या होता है घटा देना है, यानी सम अब क्या है, सम अगर हमारा क्या है 20% किराए पर खर्च कर रहा है, कितना बचा 80%, कितना 80% बटे 100, फिर गुणते क्या कर रहा है, यदि 70% भोजन पर खर्च करता है, यानी जब 100 में 70% भोजन पर खर्च कर रहा है, हमारा कितना बचा 30%, कितना 30%। अब देख लीजिए जब 20% किराए पर खर्च कर रहा है, जब 20% किराए पर खर्च कर रहा है, जब 100 में 20% किराए पर खर्च कर रहा है, जब सब हम 20 निकाल देंगे कितना बचा 80%। अब देखिए जब 70% भोजन पर खर्च करता है, जब 70% भोजन पर खर्च करता है, हमारा कितना बचा 30, 100 में 30 ही तो बचेगा। ये जब 100% है, 100% में 70% जब भोजन पर खर्च कर रहा है, हमारा कितना बचा 30% बचा। अब देख लीजिए एक 0 से 0 से काटा, एक 0 से 0 इसे काटा, फिर देख लीजिए कट रहा है, हमने क्या निकाला 3 छंग 18, 3 छंग 18, यहाँ पे कितना बचा 600। अब देख लीजिए 600 बचा, कट रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना बचा 600 बराबर कितना हमने आय उतारा, कितना उतारा आय गुणते कितना, यानी कि 8 बटे कितना 100, कट रहा है 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 25 चौका 100, यानी 25 तिया 75, यानी आय बराबर कितना आ गया हमारा 7500, आय बराबर कितना आ गया 7500। अगर आपको डायरेक्ट करना है, देखिए क्या कह रहा है, यानी हमारा बचत कितना है, यानी आय बराबर, देख लीजिए आय बराबर होता है 100 माइनस खर्चों का योग, कितना 100 माइनस खर्चों का योग, खर्चों का योग बटे क्या बचत, क्या बचत। यानी दे लीजिए जब हमें आय निकालना है, आय बराबर होता है 100 माइनस, यानी क्या होता है उल्टा लिख दिया है, क्या होता है आय बराबर क्या होता है बचत, आय बराबर होता है बचत बटे 100 माइनस खर्चों का योग, 100 माइनस खर्चों का योग, खर्चों का योग,
यही हमारा ट्रिक होता है। देख लीजिए आय हमारा पूरा हमने आय ऐसे उतार लिया। आय अब देख लीजिए हमारा बचत कितना है 1800, कितना 1800, 100 माइनस यानी 100 हमने उतारा यानी खर्चों का योग। खर्चों का योग मतलब क्या होता है जब 100 यानी हमारा क्या है पहले हमारा कितना हो रहा है 80 यानी कितना 20% जब खर्च कर रहा है हमारा कितना बचा 80, कितना बचा 80 गुणते हमने ऊपर 100 उतार दिया यानी 80 बटे कितना 100, फिर गुणते कितना यहाँ पे 70%, यहाँ पे कितना है 70 बटे 100। अब दे लीजिए हमने कितना उतारा 1800, ये गुणा में जब ऊपर जाएगा पलट जाएगा यानी 100 गुणते 100 बटे कितना 80 गुणते 30, यहाँ पे 30 होगा कितना 30। अब दे लीजिए हमने एक जीरो से एक जीरो पूरा काट दिया, जब हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा यही आएगा 7500। दे लीजिए चाहे मैं से लगाएं चाहे इस ट्रिक से लगाएं हमारा दोनों से आंसर वही आ रहा है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण सवाल क्या कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 10% मकान किराए पर खर्च, 5% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत यानी कितना है 19,500 हो तो व्यक्ति की क्या है संपूर्ण आय बताइए। क्या है संपूर्ण आय। जब भी देख लीजिए जब आय पूछे यानी क्या है जब आय पूछेगा बचत क्या होता है सूत्र में बचत गुणते 100 माइनस कितना खर्चों का योग, कितना खर्चों का योग। यही हमारा क्या है ट्रिक है, यही हमारा ट्रिक है। जब भी आय पूछे तो क्या होता है आय बराबर बचत गुणते 100 बटे कितना होता है 100 माइनस खर्चों का योग, 100 माइनस खर्चों का योग। अगर बचत पूछे तो क्या होता है देख लीजिए आय गुणते खर्चों का योग, कितना आय बराबर कितना होता है 100 माइनस खर्चों का योग बटे कितना खर्चों का योग बटे कितना होता है 100। देखिए जब आय पूछे बचत गुणते कितना होता है 100, कितना होता है बचत गुणते 100 बराबर बटे कितना होता है 100 माइनस खर्चों का योग। जब बचत पूछे तो आय गुणते क्या होता है 100 माइनस खर्चों का योग बटे क्या होता है 100। हमारा सवाल क्या पूछ रहा है आय पूछ रहा है। जब आय पूछे तो देख लीजिए हमने आय ऐसे उतार लिया बराबर। अब यहाँ पे बचत हमारा कितना है 19,000 कितना 500, 19,000 हमने कितना लिखा 500 गुणते 100 है तो हमने कितना लिखा 100 बटे क्या है माइनस यानी 100 माइनस खर्चों का योग मतलब क्या है पहले 20% हमने लिखा कितना 20, फिर कितना है 10% हमने फिर 10% लिखा, फिर कितना है 5% हमने फिर कितना लिखा 5%। देख लीजिए 19,000 कितना 500 गुणते कितना 100 बटे कितना 100 माइनस कितना 35, कितना 35 हमने घटा दिया यानी 19,500 गुणते कितना 100 बटे कितना 65 यानी दे लीजिए 3 बार में कट रहा है 65 तिहैया 195, 65 तिहैया 195 आंसर कितना आ गया 30,000, कितना 30,000। देख लीजिए यहाँ पे 300 बचा, यहाँ पे कितना बचा 100, 3 एकन्नम 3, 2 जीरो यहाँ पे, अब 2 जीरो यहाँ पे। यही हमारा क्या है ट्रिक है। जब बचत पूछे क्या लगाना है सूत्र में यानी बचत बराबर आय गुणते 100 माइनस खर्चों का योग बटे 100। जब आय पूछे तो क्या होगा बचत गुणते 100 बटे कितना 100 माइनस खर्चों का योग। आए दोस्त अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखिए। भाइयों हमें हौसलों को बना के रखना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हमें क्या है हमें संकल्प कर लेना है, जब हम संकल्प कर लेंगे जब हमें नौकरी मिलेगी तभी पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजने वाला है, अगर माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलना है तो पसीना थोड़ा सा ही दिशा में बहाओ। जय हिंद जय भारत।